अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि सीरियस मैटर पर। जैसा कि आपको पता है, पिछले कई महीनों से इसराइल की फ़लस्तीन और गजा के मुसलमानों पर बर्बरियत जारी है। तकरीबन 27,000 जो है अब तक, ये अब सिर्फ आपको बच्चों की तादाद बता रहा हूँ, 27,000 मासूम बच्चों को अब तक वो कत्ल कर चुका है और अब भी वो रुकने का नाम ही ले रहा है। इसराइल ने कहा है कि जब तक वो गजा पर मुकम्मल कब्जा नहीं कर लेता वो पीछे नहीं हटेगा। 30 लाख की आबादी में से 16 लाख अफराद जो है बिल्कुल बेघर हो चुके हैं। ना उनके पास खाने को कुछ है, ना रहने को, खुले आसमान तले वो रह रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान ममालिक हैं वो चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं। ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है, छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो खामोश है। बल्कि जो बहुत से अरब मालिक हैं वो अब भी इसराइल के साथ तजारत भी कर रहे हैं। नाज़रीन, बदकिस्मती के साथ जो मुसलमान मालिक अपने आप को एटमी ताकत समझते हैं और टेक्नोलॉजी का बादशाह समझते हैं, वो चुपचाप ये सब कुछ होता देख रहे हैं। उनके सामने मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, फ़लस्तीनियों की नस्ल की शिकार की जा रही है, लेकिन वो सब कुछ देखने के बावजूद उनके पास इतना ईमान नहीं है कि वो उनके खिलाफ कुछ बोल सके। इसराइल की गजा पर जारियत के बाद मुस्लिम ममालिक में इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकाट जो शुरू हुआ है, तो बहुत से ममालिक में इसराइली प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बाइकाट किया जा चुका है। जबकि कुछ गैरतमंद मुस्लिम ममालिक, जिनमें बदकिस्मती से पाकिस्तान भी शामिल है, यहाँ पर अभी भी इसराइली प्रोडक्ट्स जनाब धड़ाधड़ चल रही हैं। पाकिस्तान में भी इसराइली प्रोडक्ट्स जनाब धड़ाधड़ बिक रही हैं। उनमें ज़रा भी एहसास नहीं है कि वो फ़लस्तीन के मासूम बच्चों, औरतों और नौजवानों के साथ क्या कर रहा है, लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अब भी इसराइली प्रोडक्ट्स जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले केपीके में, जो कि केपीके में केएफसी के जो कि यहूदी का एक बहुत ही ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके जनाब बाइकाट किया गया है और काफ़ी जगहों पर केएफसी की जो ब्रांचें हैं वो सील कर दी गई है। तो रिसेंटली मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया है जहाँ पर केएफसी में जाकर एक नौजवान ने इसकी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि आपने अल्लाह को जान ही देनी, इसको बंद किया जाए। नाज़रीन, वहाँ पर मौजूद एक संडे नुमा शख्स ने उस नौजवान के साथ बदतमीजी की और उसे कहा कि तुमसे जो होता है वो कर लो। तो उस नौजवान ने कहा कि वो 20 दिन के अंदर केएफसी को बंद करके दिखाएगा। तो ऐसे ही कुछ हुआ। गुज़िश्ता रात को मीरपुर आज़ाद कश्मीर में फ़लस्तीन के हक़ में एक रैली निकाली गई थी, जिसके बाद जिसमें ज़्यादातर जो वो नौजवान थे, कॉलेज स्टूडेंट थे और उन्हें फ़लस्तीन के झंडे उठाए हुए थे, वो लहरा रहे थे। और साथ साथ उन्होंने केएफसी की जानब मार्च किया। इसराइल का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, तो वहाँ पर उन्होंने केएफसी का घेराव किया। फिर आस्ता आस्ता उन्होंने केएफसी पर पथराव करना शुरू कर दिया, अंदर घुस गए और सारी चीज़ें तोड़ डाली, बल्कि केएफसी को नजर आतिश भी किया गया। इसके बाद पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुंची और पुलिस की जानब से फायरिंग भी की गई, जिसमें 2 नौजवान जो कि जख्मी भी हुए। तो उसके बाद केएफसी जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि ये जो इक़दाम किया गया ये बहुत गलत था, जो उन्होंने केएफसी में तोड़ फोड़ की। जबकि दूसरी जानब कुछ लोगों का कहना था ये बहुत अच्छा हुआ, जो कि केएफसी जो कि इसराइल का बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट माना जाता है, उसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। तो रिसेंटली जो मीरपुर में जो केएफसी का वाक़या पेश आया, क्या वो ऐसा करना ठीक था या गलत, ये हमें कमेंट में लाजमी बताएं। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये बहुत गलत हुआ जहाँ पे उसमें तोड़ फोड़ की गई, क्योंकि उसमें जो पाकिस्तानी जो है उनकी इन्वेस्टमेंट थी और काफ़ी जो लोग थे वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, उनका गुजारा चल रहा था। तो यहाँ पर उनको बताता चलूँ कि उनको जो इन्वेस्टमेंट की थी वो तो दोबारा वापस आ जाएगी। जो वहाँ पर नौकरी कर रहे थे उनको जनाब और कोई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो फ़लस्तीन में अब तक 27,000 के करीब जो मासूम बच्चे जो है अपनी जान गलवा बैठे हैं इसराइलियों की गोलियों से, बमबारी से, वो वापस नहीं आएंगे। क्या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी जो 20-30 हज़ार की नौकरी है, क्या उन मासूम बच्चों से ज़्यादा चीज़ है आपको? क्या हमें इतना माल बाकी नहीं रहा कि हम इसराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें, बजाय इसके कि हम उनके प्रोडक्ट जनाब यहाँ पर बेचें, जो कि फ़लस्तीनियों के उनके हाथ जो है फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। इसराइली प्रोडक्ट हैं जो आप वो बेच के उसका मुनाफा जो आप खुद भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। जो बाकी मुनाफा जो इसराइल को जा रहा है वो उनसे असला खरीदता है और वही गोलियाँ जनाब वो फ़लस्तीन और गजा में मुसलमान बच्चों के सरों पर मारी जा रही है, उन्हें शहीद किया जा रहा है। तो क्या आप ऐसी कमाई जो है अपने बच्चों को और आप यहूद खिलाएंगे, जिसने गजा में मुकम्मल तबाही मचा दी है? वहाँ पर 20 लाख की आबादी है जो वो उनको जनाब उनका जीना हराम कर दिया, उनको कत्ल कर रहे हैं। तो हम यहाँ बैठ के जनाब उनकी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनको भी मुनाफा दे रहे हैं ताकि वो
اور اسلحہ خریدے اور جناب جو باقی جو بچے کچھ فلسطینی بچے ہیں ان کو بھی مارے۔ کیا سی میر پر آزاد کشمیر میں جو واقعہ پیش آیا، تو میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ایسے واقعے نہ ہو، تو میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ ایسے واقعات مزید نہ پیش آئیں۔ تو یہ ہمارے جو اعلیٰ حکمران ہیں ان کی جانب سے کچھ ایسا نوٹس دیا جائے کہ KFC یا اس طرح کے جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں وہ مکمل بین کر دیے جائے، تاکہ لوگوں کو ایسا جناب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش۔ یہاں پر ہمارے اعلیٰ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد اس کا نوٹس لیں اور وہ خود جناب جو اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، تاکہ جو ریسنٹلی یہ آزاد کشمیر KFC میں جو واقعہ پیش آیا مزید ایسے واقعے نہ پیش آئے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چلوں کہ اسرائیل کو بھی پروڈکٹ ڈائریکٹلی یہاں پہ نہیں بھیج رہا، یہ ہماری گورنمنٹ کے اپروول سے ان کے پروڈکٹ یہاں پہ بک رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنے غیرت مند ہیں کہ جہاں پر ہمارے آنکھوں کے سامنے یہاں پر بچوں اور عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ہم یہاں پر یہ ان کی پروڈکٹس بھیج رہے ہیں، ان کو منافع دے رہے ہیں۔ تو صرف KFC جو ہے نا وہ اسرائیل کا پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سے پروڈکٹ ہیں جن کا مکمل بائیکاٹ اور بلکہ ان کو پاکستان میں بین کر دینا چاہیے۔ اور جن لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم 200 کی بوتل ہی خریدتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن بہت سارا فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو غور سے دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہم اگر ایک پیپسی یا کوک کا ٹین بھی خریدتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ اب جو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے جاری کی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو پھر فیصلہ کریں۔ Civilians nearby. Do it. اسرائیل کے مشہور پروڈکٹس ہیں جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان کا مکمل استعمال بند کر دیں، بلکہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ اور یہ اس اگر پروڈکٹ آپ کھاتے ہیں تو یہ کھانے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ ان کا پروڈکٹ نہیں کھا رہے، بلکہ یہ آپ فلسطینی معصوم بچوں کا گوشت کھا رہے ہیں، بلکہ ان کا خون پی رہے ہیں۔ ان سب پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ کریں، آج سے یہ دل میں ٹھان لیں۔ جو جناب KFC میکڈونلڈ مزے سے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ایک برگر کھا لیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہی جو منافع جناب وہ ان کو جاتا ہے اور وہ مزید اسلحہ خرید کے ہمارے وہاں معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ جس کو آپ KFC کہہ رہے ہیں، یہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں ان کو فری میں ان کو دیا جاتا ہے کھانا 3 ٹائم۔ یہ KFC کی جانب سے ان کو فری کھانا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ کھائیں اور مزید جو بچے کچھ فلسطینی یا غزہ کے مسلمان ہیں ان کو بھی مارے آپ۔ تو ہم یہاں پر بڑے مزے سے ان کے پروڈکٹ کھا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم میں اتنا ایمان نہیں بچا کہ ہم کم سے کم ان جو اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، یا اگر ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اس میں کم سے کم ہم فلسطین یا غزہ کی حمایت میں ایک چھوٹی سی پوسٹ ہی شیئر کر دیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں ابھی بھی ان کے سامنے اگر فلسطین یا غزہ کی کوئی ویڈیو بھی آ جائے وہ جلدی سے اوپر کر دیتے ہیں کہ یہ ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ پاکستان یا دوسرے مسلم ممالک میں اسرائیلی پروڈکٹس بیچ کر منافع کما رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ان میں ذرا بھی ایمان باقی ہوگا یا ان میں کوئی انسانیت باقی ہوگی کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اور ایک طرف تو وہاں پر وہ قتل عام کر رہے ہیں، تو ہم انہی کے پروڈکٹس بیچ کر خود بھی تھوڑا منافع کما رہے ہیں اور ان کو بھی منافع دے رہے ہیں تاکہ وہ جناب مزید ظلم کریں وہاں پر۔ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کمنٹ باکس میں۔